हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार। आप कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम ज़रूर से ज़रूर यूज करते होंगे। कभी यदि आपके साथ ऐसा हो कि आपने कहीं भी ट्रांजैक्शन किया और आपका ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, यानी कि आपने जिस किसी को पैसे भेजने थे उसको पैसे ना भेजकर किसी थर्ड पार्टी के पास चले गए, तो आप इस स्थिति में आप क्या करेंगे? कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपका कोई भी गलत ट्रांजैक्शन होता है तो इस स्थिति में आपका पैसा कैसे वापस आएगा, यही जानते हैं आज के इस वीडियो में। मैं हूं दीपेंद्र, आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सीपी ज्ञान में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सके। आज की डिजिटल दुनिया में हर व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जरूर करता है, यानी कि फ़ोन पे, गूगल पे, आप इनसे किसी भी ना किसी यूपीआई से आप ज़रूर से ज़रूर आप ट्रांजैक्शन करते होंगे, चाहे दुकानों पर या कभी किसी को पैसे भेजना है तब, या पैसे मंगाना है तब भी। कभी कभार क्या होता है कि हम जिस पार्टी को पैसे भेज रहे हैं उस पार्टी को पैसे ना जाकर किसी कारणवश आपका पैसा कहीं दूसरी जगह चला जाता है। अब आप क्या करेंगे? आप उसको फ़ोन करेंगे, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि वह सामने वाली पार्टी पैसा देने से मना कर देता है और वो पैसा देने के लिए बिल्कुल ही मना कर देता है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, या फिर फ़ोन भी नहीं उठाता, या आपको पता भी नहीं रहता कि किसके पास पैसा पहुंचा है। इन सब में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन आईडी आपके पास आपके मोबाइल में ज़रूर आता है मैसेज द्वारा, या नहीं आता है तो आपने जिस भी आपने ऐप से किया है, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह से किया है, उसमें भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने किस ट्रांजैक्शन आईडी से इसको भेजा हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट बनाई हुई है, उस वेबसाइट को हम चलिए देखते हैं। तो यह वेबसाइट है, आप देख पा रहे हैं npci.org.in। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में डेस्कटॉप साइड ऑप्शन को ज़रूर जो है इनेबल कर लें, तब इसको ओपन करें। इसके बाद हम अगर कोई ट्रांजैक्शन हमारा फेल होता है तो इसी वेबसाइट पर जाकर हम कंप्लेन डालेंगे। इसके बाद क्या होगा, आप देखिए कंप्लेंट डालने का पूरा हम प्रोसेस इसमें समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है कंज्यूमर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखिए कई सारे जो लिख के आ जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है यूपीआई कंप्लेंट। आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज खुलेगा, जो कि देखिए ये कंप्लेंट का। अब आपकी कंप्लेंट किस तरीके की है? आपकी अगर मान लो ट्रांजैक्शन से संबंधित है तो आप ट्रांजैक्शन वाले जो प्लस आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यह जो छोटा सा फॉर्म है आप इसको भरेंगे। ट्रांजैक्शन से संबंधित मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, लेकिन आपकी कंप्लेंट जिस तरीके की है आप उसी पर क्लिक करके आप उस फॉर्म को भरेंगे। अदर है तो अदर पे जाएंगे। तो मैं एक फॉर्म भर के बता दे रहा हूँ। यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, आप नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन करेंगे। आप पर्सन टू पर्सन, आपने किसी को भेजा है पैसा तो डायरेक्ट पर्सन को, या फिर किसी दुकान पे किया है मर्चेंट पे तो उस पर, आपने किस पे किया है वो आप अपने केस में समझ लें। इशू क्या आ रहा है, ये बहुत सारे इशू जो है दिखाई दे रहे हैं। ट्रांजैक्शन फेल बट अमाउंट डेबिट और इनकरेक्टली ट्रांसफ़र, ट्रांजैक्शन पेंडिंग, ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड, ट्रांजैक्शन डिनाइड, एक्साइड। ये आपके केस में जो कुछ हुआ है वह आप जो है इस पर क्लिक करेंगे। अब आप अपने कमेंट में कुछ लिखेंगे कि मेरी ट्रांजैक्शन आईडी ये है, इतने बज के इतने मिनट पर मैंने यह जो है मैसेज किया था या पैसा मैंने डाला था और आपका पैसा नहीं पहुंचा है। आपकी जो ट्रांजैक्शन आईडी जिसके बारे में बात कर रहा था, उस ट्रांजैक्शन आईडी को सेम टू सेम आपको इस पर लिखना है। आप किस बैंक से हैं, आपका जो है यूपीआई किस बैंक से जो है अटैच है, वह आप बैंक इसमें जो है अटैच करेंगे, लिखेंगे। तो जैसे एसबीआई है तो एसबीआई, या जो भी आपके केस में है तो आप जो है उसमें लिखेंगे। इसके बाद आपकी यूपीआई आईडी जो @ करके जो होती है आप उसको लिखेंगे। आपका कितना अमाउंट आपका जो है फंसा हुआ है वह लिखेंगे। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, आपने किस डेट में ट्रांजैक्शन किया था वह लिखेंगे। अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और इसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिस यूपीआई से उसको लिखेंगे। यदि आप जो है कोई बैंक का स्टेटमेंट वगैरह आपने जो ईमेल से या फिर जो है कोई भी स्टेटमेंट है आप उसको भी यहाँ पर
अपलोड कर सकते हैं। 2 MB से ज़्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उस पर OTP को डालकर आपकी जो है रेस हो जाएगी, आपकी कंप्लेन। इसी तरह आप किसी भी इसमें देखिए, यहाँ अगर आपसे पिन से संबंधित है तो आप पिन से संबंधित आप अपना कोई भी इशू यहाँ पे रीसेट पिन, ब्लॉक पिन, एरर पिन, अलग एरर ये कर सकते हैं। अकाउंट से संबंधित आपकी कोई प्रॉब्लम है तो अकाउंट वाले सेक्शन में जाकर आप अपनी कंप्लेन लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई है तो आप रजिस्ट्रेशन से संबंधित लिख सकते हैं। इसके बाद SMS से संबंधित है, यदि आपका SMS नहीं आ रहा है या गलत आ रहा है उससे संबंधित आप इसमें कर सकते हैं। लॉगिन संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको कर सकते हैं, या इन जो ऊपर जो बताया गया है इनसे संबंधित नहीं है तो आप अदर पर जाकर लिख सकते हैं। तो सिलेक्ट ऑप्शन इसमें जाएंगे, इसके बाद यह फॉर्म को भरेंगे और सबमिट करेंगे। इस फॉर्म को भरने से होगा क्या, इस फॉर्म को भरने के बाद हो सकता है जिस पार्टी को आपने पैसा भेजा है उसने अगर 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर आपका पैसा नहीं निकाला है तो उस पैसे को होल्ड कर दिया जाएगा। और अगर उससे पहले आप किसी ने पैसा निकाल लिया है या उसको और कहीं ट्रांसफ़र कर दिया है तो फिर कुछ नहीं होगा, आपको फिर लिखित में बैंक में जाकर ही कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो हो सकता है कई केस में 90% केसों में पैसा नहीं निकाला जाता है। अब 2-3 घंटे में ही अगर उनको लगता है सही है, ये कंप्लेंट सही की गई है, तो 2-3 घंटे में ही जो है सामने वाली पार्टी का पैसा ब्लॉक कर दिया जाएगा। वह पैसा आपको फिर आपके बताए हुए आप जब उसको साबित करेंगे ये मेरे द्वारा गलती से भेजा गया तो वह आपको रिफंड कर दिया जाता है। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।